धार्मिक चीज़ें ऐसा नहीं है कि अनायास आया होगा, वो बचपन से धार्मिक रहे होंगे, तभी तो उनका जानवर प्रेम भी दिखता है। युवाओं को एक सीधा सीधा संदेश है कि आप जो है अपना कर्म तो करिए, तभी घर चलेगा, परिवार चलेगा। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। रोजाना आपके साथ हर मुद्दों के साथ हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही दिलचस्प मुद्दा आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे अनंत अंबानी की पदयात्रा की। द्वारका तक जो उन्होंने पदयात्रा सेट की है, तो आखिर इस यात्रा के पीछे का क्या संदेश है। अब देखिए, इस यात्रा में कई धार्मिक गुरुओं का भी उनको साथ मिल रहा है। हाल ही में देखा हमने, बाबा बागेश्वर भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। अब सवाल यह है कि आज की जो दुनिया है उसमें दिखावे पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। संस्कार हमने देखा किस तरीके से बदलते रहते हैं, लेकिन अनंत अंबानी जिस गति के साथ इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और लगातार वो विश्राम तो कर रही हैं, लेकिन जब इस पूरी यात्रा को 15 से 20 किलोमीटर ये जो दूरी है वो रोज़ाना तय कर रही हैं, उससे आखिर क्या संदेश यहाँ पे देने की कोशिश हो रही है। इस वक्त मेरे साथ हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी, वो भी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। हरिशंकर जी, आज हम ये देख रहे हैं अनंत अंबानी की जो ये पदयात्रा है, आज के समय में जहाँ पर इतना शोर शराबा है, जहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई नेता भी पदयात्रा करता है तो उसमें भी शोर शराबा और उसकी भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। लेकिन बात अगर हम अनंत अंबानी की करते हैं तो काफ़ी शांत तरीके से पदयात्रा हो रही है, जिसमें हम लगातार देख रहे हैं हनुमान चालीसा का भी वो पाठ करते हुए जा रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति भी उसमें दिख रही है। एक संदेश यहाँ पे ये देने की कोशिश हो रही है कि आस्था कभी पुरानी नहीं होती, संस्कार कभी बदलते नहीं है, अगर वो दृढ़ता आपके साथ है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनका जो परिवार है, मतलब इंडिया के टॉप 2 जो टॉप लीडर हैं बिज़नेस में, उसमें से एक परिवार है। कभी वो नंबर 1 रहते हैं तो कभी नंबर 2 रहते हैं। अब रही सादगी और आस्था की बात, तो उनका परिवार जो है, आप धीरू भाई अंबानी को आपने ज़रूर देखा होगा, तो उनके दादाजी से लेकर के उनके पिताजी, आपको मुकेश अंबानी दिख जाएंगे एक हाफ शर्ट में। आप याद करिए, एकदम सिंपल तरीके से रहते हैं, सिंपल अंदाज में रहते हैं, वही चीज़ है। अच्छा, धार्मिक चीज़ें ऐसा नहीं है कि अनायास आया होगा, वो बचपन से धार्मिक रहे होंगे, तभी तो उनका जानवर प्रेम भी दिखता है। लेकिन ये जो पदयात्रा है, ये धार्मिक पदयात्रा थी। इसमें बाबा बागेश्वर जुड़े, राजन जी महाराज कथावाचक हैं, उनके अलावा कई धार्मिक गुरु जुड़े। तो धर्म जो है वो धर्म आस्था का प्रतीक है, और आज जो कलयुग में है वो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। और उनका परिवार और वो खुद भी उनको कई सारे बिजनेस के एम्पायर दे रखे हैं पिताजी, तो कर्म तो कर रहे हैं लेकिन धर्म भी कर रहे हैं। और देखिए, कई बार है कि भाग दौड़ और चकाचौंध की दुनिया में आप जब धार्मिक चीज़ों के साथ जाते हैं, उसमें अगर भक्ति में लीन होते हैं, तो आपको लगता है कि मानसिक जो आपकी चीज़ें हैं, कई बार परेशान होते हैं हर चीज़ को लेकर के। रिश्तों में लोग परेशान होते हैं, ऑफिस में परेशान होते हैं, लेकिन धार्मिक अगर चीज़ें उससे जुड़ गई तो आप देखेंगे कि मानसिक शांति आपको मिल रही है। और यही एक कारण है कि आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, आप देख लीजिए, अमेरिकी बिजनेसमैन की पत्नी जो है महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रही है। तो ये सब जो है आधुनिक चकाचौंध से, भौतिकवादी व्यवस्था से अपने आप को धर्म के पीछे ले जाने, धर्म के साथ ले जाने का यही मकसद है कि मानसिक शांति मिले। मानसिक शांति आज के देश में देखिए मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना बड़ा व्यक्ति होता है हरिशंकर जी, वो उतना ही हमने देखा है कि बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत काइंड होता है। और अनंत अंबानी हो चाहे उनके पिताजी हो, हमने देखा है कि कई धार्मिक समारोह में भी वो शामिल हुए हैं, काफ़ी पूजा पाठ होती है। आनंद अंबानी बीते दिनों महाकुंभ में भी पहुंचे प्रयागराज, और बताया जाता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के वो ट्रस्टी भी हैं, ऐसा कहा जाता है। और कई योगदान, चाहे हम कोलकाता के मंदिरों की बात करें, कई बड़े प्रमुखों की बात करें, तो वहाँ पे भी वो योगदान देते रहते हैं। तो आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि धर्म के साथ आपको कर्म भी करना पड़ता है। और अनंत अंबानी ने ये भी कहा है कि भगवान के प्रति मेरी एक हम ये कह सकते हैं श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, और भगवान है, मतलब मैं अगर उनके साथ जुड़ा हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि धार्मिक तौर पर युवाओं को भी वो बड़ा संदेश वो देते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, युवा जो आज के दौर में जो पैसा और मतलब बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन युवाओं को एक सीधा सीधा संदेश है कि आप जो है अपना कर्म तो करिए, तभी घर चलेगा, परिवार चलेगा। लेकिन उसके साथ अगर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो उसके साथ धार्मिक चीज़ों में भी अपना मन लगाइए, ताकि आपको मानसिक शांति मिले। और अगर एक उदाहरण
वो ये भी दे रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि जब इतने बड़े अमीर घराने का बच्चा अगर इस तरीके से धार्मिक यात्रा कर रहा है, इतनी आस्था के साथ कर रहा है, तो बाकी जो यूथ हैं उनको भी कहीं ना कहीं धर्म को समझना चाहिए, धर्म को पढ़ना चाहिए और धार्मिक चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा समय मत दीजिए, लेकिन कम से कम इतना समय ज़रूर दीजिए कि आपको धार्मिक चीज़ें समझ में आए और आपको मानसिक शांति मिले। बिल्कुल आपने ठीक कहा, धर्म के साथ कर्म भी करना बहुत ज़रूरी है। और अनंत अंबानी जब देखिए इतने बड़े उद्योगपति के बेटे जब सड़कों पर उतर सकते हैं और ख़ुद भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पदयात्रा है ये दरअसल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है। जी, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, ये जो पिछले 10-12 साल से ट्रेंड आपने देखा होगा अयोध्या राम मंदिर में, आज के डेट में महाकुंभ के दौरान आपने बहुत कवरेज भी किया है, आपने उस समय एंकरिंग भी की है, तो आप याद करिए कि महाकुंभ में तो इतनी भीड़ थी ही, उसके अलावा अयोध्या भी राम मंदिर परिसर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि श्रद्धालुओं से अपील करना पड़ता था कि आप लोग कम आइए, आप लोग कम संख्या में आइए, आप लोग कुछ दिन बाद आइए। वही हाल मथुरा का था, वही काशी का था। तो पिछले 10-12 साल से जो धार्मिक आस्था लोगों की बढ़ी है, आप याद करिए जब 10 साल पहले हम लोग मथुरा जाते थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी, बहुत आसानी से दर्शन होते थे, घूम फिर के हम आ जाते थे। लेकिन आज आप सालों भर में कभी भी जाएं तो मथुरा, काशी और अयोध्या तो अभी और ज़्यादा भीड़ रहने लगी है। तो धार्मिक आस्था धीरे धीरे लोगों की बढ़ने लगी है और ये बड़े घराने से अगर संदेश जाता है, अगर मुकेश अंबानी के बेटे इस तरह की धार्मिक यात्रा करते हैं और उस यात्रा में आस्था दिखता है, तो ये लगता है कि अच्छा संदेश है। और एक सबसे बड़ी बात है कि संस्कार निर्माण भी युवाओं में बहुत ज़रूरी है और इसकी कई बार चर्चा होती है। धार्मिक चीज़ जो समारोह होते हैं, चाहे धार्मिक मंच से इसकी चर्चा होती है कि कहीं ना कहीं चरित्र के साथ साथ जो है धार्मिक आस्था पर भी लोगों को, युवाओं को बताया जाए ताकि धर्म के बारे में पता चले, ग्रंथ के बारे में पता चले। क्योंकि एक समय में हर किसी को धर्म के पीछे जाना होता है, चाहे किसी बच्चे का जन्म होता है तब या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब। तो सिर्फ इन्हीं दौरान उनको ये चर्चा न चले। हमारे सनातन में बहुत सारे संस्कार हुए हैं, जन्म है, उसके बाद उपनयन है, उसके बाद शादी को भी एक बहुत बड़ा संस्कार माना गया है, उसके बाद मृत्यु को भी संस्कार के तौर पे एक अलग तरीके से उसका सब कुछ जो उनका अंतिम क्रिया होता है वो होता है। तो सनातन की ये मतलब कितने हजार पुरानी परंपरा है ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन ये त्रेता युग से चला आ रहा है, तो कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन अगर आज का युवा पीढ़ी अगर इस तरीके का संस्कार दिखा है तो वाकई में सराहनीय है और सोशल मीडिया में उनकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है और वाकई में वो अच्छा काम कर रहे हैं और युवाओं को अच्छा संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश हो रही है कि अपने धर्म को मत भूलिए, इस रास्ते को हमेशा अपनाएं, भले दिखावा कितना भी क्यों ना हो और शोर शराबा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अपने धर्म को, अपनी जड़ों को मत भूलिए। तो अनंत अंबानी की इस पदयात्रा की काफ़ी तारीफ हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, बीते दिनों उनके कई वीडियोज़ वायरल हुए जहाँ जानवरों के प्रति उनका प्यार भी देखने को मिला। तो ये दिखाता है कि जब इतने बड़े घराने का व्यक्ति सड़कों पर उतरकर अपने हम ये कह सकते हैं अपनी जड़ों को नहीं भूलता, अपने धर्म को नहीं भूलता है, तो हमें भी इसमें सहयोग करना चाहिए। अब इस पदयात्रा की देखिए खूब सराहना तो हो रही है, लेकिन अब इसमें लोग भी शामिल हो रखे हैं। अब देखने वाली बात होगी, कहा जा रहा है कि 10 तारीख को उनका जन्मदिन है, उससे पहले तक ये पदयात्रा खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। द्वारका पे वो जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। बहरहाल इस पर लगातार हमारी नज़र होगी, लेकिन अनंत अंबानी की पदयात्रा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसके बाद अगले डिस्कशन में हम इस मुद्दे को और भी विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिशंकर जी। आप ऐसे ही देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।